अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्कॉलर फार्मेसी पे आपका स्वागत है। एचसीपी के चैप्टर 5 के एमसीक्यूज़ पे आज हम फोकस करेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहें। चैप्टर 5 में बेसिकली हमें नॉमेनक्लेचर और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स और हेल्थ एसेसरीज़ के बारे में स्टडी करनी होती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1, टाइप ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ ऑब्लिग आर। क्लिनिकल थर्मामीटर्स के टाइप होते हैं, 4 ऑप्शन है। ओरल टाइप, यूनिवर्सल टाइप, रेक्टल टाइप, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 2, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर इज़ ए पार्ट ऑफ। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हमारा किसके अंतर्गत आता है? रेस्पिरेटरी थेरेपी इक्विपमेंट, हाइपोडर्मिक इक्विपमेंट, थर्मल इक्विपमेंट, ऑल ऑफ द एबव। ऑक्सीजन का कंसनट्रेटर ये क्या है? हमारा ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेट किया जाता है और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेरिक गैसेस में से ऑक्सीजन को सेपरेट कर देता है और गैसों से थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए, रेस्पिरेटरी थेरेपी इक्विपमेंट। क्वेश्चन 3, ईसीजी इज़ यूज्ड टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ। ईसीजी किस ऑर्गन की फंक्शनिंग के लिए यूज़ होता है या किस ऑर्गन की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए यूज़ होता है? ब्रेन, किडनी, होल बॉडी ऑर्गन, हार्ट। ईसीजी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ये बेसिकली हार्ट की फंक्शनिंग को चेक करने के लिए यूज़ होता है। इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ये डिटेक्ट करता है। करेक्ट आंसर डी, हार्ट। क्वेश्चन 4, बीपी मशीन नोन एज। बीपी मशीन को हम किस नाम से जानते हैं? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, कंप्यूटर टेमोग्राफी, स्फैग्मोमैनोमीटर, ग्लूकोमीटर। तो बीपी मशीन को हम ब्लड प्रेशर मॉनिटर भी कहते हैं, ब्लड प्रेशर गज भी कहते हैं, साथ साथ स्फैग्मोमैनोमीटर भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, स्फैग्मोमैनोमीटर। क्वेश्चन 5, फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी इज़। ईसीजी का फुल फॉर्म है, 4 ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, नन। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी हार्ट के फंक्शनिंग को चेक करने के लिए ये यूज़ होता है, उसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल को ये डिटेक्ट करता है। क्वेश्चन 6, सेलेक्ट द करेक्ट यूज़ ऑफ बैबकॉक टिश्यू फॉर्सेप। बैबकॉक टिश्यू फॉर्सेप का करेक्ट यूज़ क्या है ऑप्शन में से? 4 ऑप्शन है। होल्ड द इंटेस्टाइन, फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्रेगनेंसी, ऑल ऑफ द एबव। तो बैबकॉक टिश्यू फॉर्सेप बेसिकली यूज होता है इसमें लेप्रोटॉमी में, इंटेस्टाइनल प्रोसीजर में इसको होल्ड करने के लिए, इंटेस्टाइन वगैरह को क्या है होल्ड करने के लिए ये यूज़ होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए, होल्ड द इंटेस्टाइन। क्वेश्चन 7, रायल्स ट्यूब इज़ यूज्ड। 4 ऑप्शन है। टू रिमूव पॉइजन फ्रॉम स्टमक, ड्यूरिंग गैस्ट्रिक लीवाज वॉशिंग विथ केमनोफोर, टू सक आउट गैस्ट्रिक जूस, ऑल ऑफ द एबव। तो जो रायल ट्यूब होता है बेसिकली यूज़ होता है, या सिंगल या डबल ल्यूमेन ट्यूब होते हैं ये नोज़ या माउथ के थ्रू स्टमक में पहुंचाए जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि वहाँ से कुछ ड्रेन करने के लिए या कोई चीज़ इंस्टॉल करने के लिए इसको बॉडी में इंसर्ट कराया जाता है, गैस्ट्रिक लीवाज कराने के लिए या वहाँ से फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए या कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए भी ये इस्तेमाल होता है रायल ट्यूब। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 8, लंबर पंक्चर निडल इज़ यूज टू विड्रॉ। लंबर पंक्चर निडल जो होती है वो क्या चीज़ विड्रॉ करती है, क्या चीज़ निकालती है, किसके लिए इस्तेमाल होती है वो? 4 ऑप्शन है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यूरिन, ब्लड, नन। लंबर पंक्चर निडल होती है बेसिकली ये हमारे लोअर बैक में परफॉर्म की जाती है। वहाँ पे 2 बोन के बीच में इसको इंसर्ट कराया जाता है जिसको हम वर्टिब्री कहते हैं। उसके 2 वर्टिब्री के बीच में इसको इंसर्ट कराया जाता है, वहाँ से सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को विड्रॉ किया जाता है, वहाँ से निकाला जाता है।
और डिफरेंट टेस्टिंग के लिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्वेश्चन 9, ब्लड शुगर मेजर्ड बाय, ब्लड शुगर किसके द्वारा मेज़र किया जाता है? 4 ऑप्शन है, स्टेथोस्कोप, ग्लूकोज मीटर, बोथ ए एंड बी, ग्लूकोमीटर। तो ब्लड शुगर बेसिकली ग्लूकोज मीटर के थ्रू मेजर्ड किया जाता है, जिसे हम ग्लूकोमीटर भी कहते हैं। ऐसा मेडिकल डिवाइस है जो ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज लेवल को डिटेक्ट कर लेता है, उसके कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर लेता है। करेक्ट आंसर डी, ग्लूकोमीटर। क्वेश्चन 10, स्वैब होल्डिंग फोर्सेप्स आर यूज टू, स्वैब होल्डिंग फोर्सेप किसके लिए इस्तेमाल होता है? 4 ऑप्शन है, अचीव हीमोस्टेसिस, होल्डिंग ऑफ स्वैब, कटिंग एंड डिसेक्टिंग, नन। स्वैब होल्डिंग फोर्सेप बेसिकली स्वैब को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, होल्डिंग ऑफ स्वैब। क्वेश्चन 11, विच नीडल इज़ यूज फॉर स्टिचिंग, ऐसी कौन सी नीडल है जो स्टिचिंग के लिए इस्तेमाल होती है? 4 ऑप्शन है, एस्पिरेटिंग नीडल, हाइपोडर्मिक नीडल, सर्जिकल नीडल, नन। स्टिचिंग के लिए बेसिकली सर्जिकल नीडल का इस्तेमाल होता है। करेक्ट आंसर सी, सर्जिकल नीडल। क्वेश्चन 12, फुल फॉर्म ऑफ सीटी स्कैनर। 4 ऑप्शन है, कंप्यूटराइज टोपोग्राम, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटर टोमोग्राम, नन। सीटी स्कैन स्टैंड होता है हमारा कंप्यूटेड टोमोग्राफी। करेक्ट आंसर बी होगा। इसको हम सीटी या CAT स्कैन भी कहते हैं, कैट स्कैन भी कहते हैं। क्वेश्चन 13, आर आल्सो कॉल्ड एज बैलून कैथेटर, गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जिसे हम बैलून कैथेटर भी कहते हैं? 4 ऑप्शन है, रबर कैथेटर, फ्लेक्सिबल कैथेटर, फॉलिक कैथेटर, रायल ट्यूब। फॉली जो कैथेटर होता है ये क्या होते हैं, स्टेराइल ट्यूब होते हैं, और इसको इंसर्ट कहाँ कराया जाता है, हमारे ब्लेडर में कराया जाता है यूरिन को ड्रेन करने के लिए। इसको इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर भी कहते हैं। चूँकि ये जब इंसर्ट कराया जाता है तो इसमें जो अपर पोर्शन होता है उसका बैलून होता है, उसमें कुछ फ्लूइड को फिल्ड किया जाता है ताकि ब्लेडर को वो होल्ड करे रहे, मतलब ब्लेडर में वो प्रेजेंट रहे, वहाँ से वो निकल ना पाए। इसीलिए फॉलिक कैथेटर को बैलून कैथेटर भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, फॉली कैथेटर। क्वेश्चन 14, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम इज यूज द फंक्शनिंग ऑफ, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम किसकी फंक्शनिंग के को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है? 4 ऑप्शन है, हार्ट, ब्रेन, किडनी, लंग्स। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जो EEG कॉमनली जाना जाता है वो बेसिकली ब्रेन के इलेक्ट्रिक सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या है, स्कोप पे इलेक्ट्रोड को प्लेस करके और फिर वहाँ से इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को उसको डिटेक्ट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा बी, ब्रेन। क्वेश्चन 15, MRI स्टैंड फॉर, MRI का फुल फॉर्म क्या है? 4 ऑप्शन है, मैग्नेटिक रेडिएशन इमेजिंग, मैग्नेटिक रिवोल्यूशन इमेजिंग, मैग्नेटिक रेडिएशन इन्वेस्टिगेशन, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। ये ऐसी टेक्निक है बॉडी के एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ये पिक्चराइज कर देता है, उसकी पिक्चर ले लेता है, और ये हेल्पफुल होता है डिफरेंट डायग्नोसिस के लिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। क्वेश्चन 16, स्काल्पेल्स आर यूज्ड फॉर, स्काल्पेल्स किसके लिए इस्तेमाल होता है? 4 ऑप्शन है, टू मेक कटिंग ऑब्लिक इंसेशन, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, टू होल्ड द आर्टरी, नन। स्काल्पेल्स बेसिकली यूज़ होता है इंसिजन और डिसेक्शन के लिए, बॉडी के डिफरेंट आर्गन के इंसेशन और डिसेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए, टू मेक कटिंग एंड इंसेशन। क्वेश्चन 17, नीडल्स इज़ यूज फॉर पेरेंटरल, फॉलोइंग में से कौन सी नीडल है जो यूज़ होती है पेरेंटरल के लिए? 4 ऑप्शन है, हाइपोडर्मिक नीडल, सर्जिकल नीडल, एस्पिरेटिंग नीडल, ऑल ऑफ द अबव। हाइपोडर्मिक जो नीडल होती है उसमें क्या है, होल होता है और वो
इस नीडल के थ्रू डिफरेंट सब्सटेंस को बॉडी में इंसर्ट कराया जाता है या बॉडी से कुछ ड्रेनेज के लिए इस्तेमाल होता है। तो हाइपोडर्मिक नीडल, करेक्ट आंसर होगा हमारा ए, हाइपोडर्मिक नीडल। क्वेश्चन 18, हेल्थ एसेसरीज आर, ऑप्शन में से कौन सा है जो हेल्थ एसेसरीज के अंतर्गत आता है? कैन्स, कर्चेस, वॉकर, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द एबव। Question 19, are used for draining out the urine or other fluid material from various parts body known as। ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है या ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इस्तेमाल होता है यूरिन को ड्रेन करने के लिए और बॉडी के अदर फ्लूइड को भी ड्रेन करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो उसे हम कहते हैं, 4 ऑप्शन है, कैथेटर, स्काल्पेल, वॉकमैन स्पून, नन। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ए, कैथेटर। कैथेटर होता है जो यूज़ होता है यूरिन वगैरह को ड्रेन करने के लिए और बॉडी के अदर मटेरियल को अदर पार्ट से ड्रेन करने के लिए। क्वेश्चन 20, टंग डिप्रेशर यूज्ड फॉर। टंग डिप्रेशर किसके लिए इस्तेमाल होता है? 4 ऑप्शन है, डिप्रेसिंग द टंग, डिप्रेसिंग द वाउंड, सूचरिंग, कट ऑल सॉफ्ट टिश्यू चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 21, बीटी सेट स्टैंड फॉर। बीटी सेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इसमें ऑप्शन में से किसके लिए कौन सा ये सेट होगा? ब्लड ट्रांसफ़र सेट, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सेट, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन सेट, नन। तो इसका भी आंसर आप लोग हमें बताइएगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा।